भगवान कभी भी सीधे अवसर नहीं भेजते। उससे पहले वे इंसान को भीतर से तैयार करते हैं। ये तैयारी इतनी शांत और गहरी होती है कि अक्सर मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो सोचता है कि जीवन रुक गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, सब कुछ उल्टा चल रहा है। लेकिन सच ये होता है कि उसी समय ईश्वर आपको उस स्तर तक गढ़ रहे होते हैं जहां आप उस अवसर को संभाल सको जो आने वाला है। पहला चरण होता है टूटना। इस चरण में इंसान को लगता है कि उसकी जिंदगी बिखर रही है। जिन लोगों पर वो भरोसा करता था वही दूर होने लगते हैं। जिन योजनाओं पर सालों मेहनत की थी वे अचानक विफल हो जाती हैं। आत्मविश्वास हिल जाता है और मन बार बार सवाल करता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यही वो समय होता है जब भगवान आपके भीतर के झूठे सहारे, अहंकार और निर्भरता को तोड़ते हैं। क्योंकि जब तक इंसान पुराने सहारों से चिपका रहता है वो नए अवसर को संभाल नहीं सकता। ये टूटन सजा नहीं होती, ये सफाई होती है। जैसे खेत में बीज बोने से पहले जमीन को जोता जाता है, वैसे ही आत्मा को जोता जाता है। इस चरण में जीवन धीमा लगता है, प्रगति रुक जाती है, मन खाली खाली सा महसूस करता है। लेकिन यही खालीपन असल में जगह बना रहा होता है। भगवान पहले वो सब हटाते हैं जो आने वाले अवसर के रास्ते में बाधा बन सकता है। कई बार वे आपसे वो चीज़ भी छीन लेते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा अपना समझते थे, क्योंकि अगर वही चीज़ आपके भीतर डर या अहंकार पैदा कर रही है तो वो अवसर के समय आपको गिरा सकती है। दूसरा चरण होता है मौन और एकांत। जब बाहर की दुनिया की आवाज़ धीमी पड़ने लगती है और भीतर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इस समय इंसान को लोगों से कम बात करने का मन करता है। भीड़ में होते हुए भी अकेलापन महसूस होता है। पहले जो चीज़ें रोमांच देती थीं वे अब खोखली लगने लगती हैं। ये कोई अवसाद नहीं होता, बल्कि चेतना का अंदर की ओर मुड़ना होता है। भगवान इस चरण में इंसान को सिखाते हैं कि वो बाहरी मान्यता से नहीं, भीतर की स्थिरता से जीना सीखे। इस अवस्था में इंसान ज्यादा सवाल पूछने लगता है। मैं कौन हूं? मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? ये सवाल ही असली तैयारी है। क्योंकि जब तक इंसान अपने उद्देश्य को नहीं समझता तब तक मिला हुआ अवसर भी उसे भटका सकता है। इस चरण में धैर्य की परीक्षा होती है। बाहर से लगता है कि कुछ हो नहीं रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। आपकी सोच, आपकी प्रतिक्रिया, आपकी इच्छाएं धीरे धीरे परिपक्व हो रही होती हैं। तीसरा चरण होता है भीतर से मजबूत होना। इस समय इंसान बिना किसी बड़े कारण के शांत रहने लगता है। परिस्थितियां वैसी ही होती हैं, लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। जो बातें पहले परेशान करती थीं अब उतना असर नहीं करती। आत्मसम्मान बाहर से नहीं, भीतर से आने लगता है। इंसान सीख जाता है कि हर चीज उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उसका दृष्टिकोण उसके नियंत्रण में है। यही वो अवस्था होती है जहां आत्मा उस अवसर के योग्य बन जाती है। भगवान तभी अवसर भेजते हैं जब इंसान परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख ले। जब वो पाने के लिए बेचैन न रहे, बल्कि मिलने पर उसे संभालने लायक बन जाए। कई लोग अवसर मांगते रहते हैं लेकिन तैयार नहीं होते, और कई लोग तैयार होते हैं लेकिन अवसर की प्रतीक्षा करना जानते हैं। ईश्वर दूसरे को चुनते हैं। जब ये तीनों चरण पूरे हो जाते हैं तब अवसर अचानक आता है, बिना शोर के, बिना चेतावनी के। वो अवसर वैसा नहीं होता जैसा आपने कल्पना की थी, लेकिन वो ठीक वही होता है जिसकी आपको जरूरत होती है। और उस समय आप घबराते नहीं, क्योंकि भीतर की तैयारी आपको स्थिर रखती है। तब आप समझ पाते हैं कि जो कुछ भी पहले टूटा, रुका और बदला था वो व्यर्थ नहीं था। इसलिए अगर आज जीवन में रुकावटें हैं, अकेलापन है या अनजानी बेचैनी है तो डरिए मत। संभव है भगवान अभी आपको तैयार कर रहे हों, क्योंकि वे कभी भी अधूरे इंसान को अधूरा अवसर नहीं देते। वे पहले इंसान को गढ़ते हैं, फिर उसकी किस्मत खोलते हैं। और जब अवसर आ जाता है तब इंसान को अचानक ये एहसास होता है कि वो वही व्यक्ति नहीं रहा जो कुछ समय पहले था। अब उसके भीतर वो अधीरता नहीं रहती जो पहले हर चीज को तुरंत पाने के लिए बेचैन करती थी। अब वो जानता है कि हर चीज का एक समय होता है। यही पहचान है उस तैयारी की जो भगवान ने चुपचाप आपके भीतर पूरी कर दी होती है। अवसर आने के बाद भी भगवान एक परीक्षा लेते हैं। वे देखते हैं कि क्या इंसान फिर से पुराने डर, पुराने अहंकार और पुराने पैटर्न में लौटता है या नहीं। कई बार अवसर के साथ थोड़ा भ्रम भी आता है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आप अब बाहरी चमक से प्रभावित होते हैं या भीतर की सच्चाई से चलते हैं। जो व्यक्ति तैयारी के तीनों चरणों से सच में गुजरा होता है वो अब किसी भी स्थिति में अपना संतुलन नहीं खोता।
यहीं पर एक गहरी बात समझ में आती है। भगवान का उद्देश्य आपको केवल सफल बनाना नहीं होता, वे आपको स्थिर बनाना चाहते हैं। सफलता तो कई लोगों को मिल जाती है, लेकिन स्थिरता बहुत कम लोगों को। स्थिरता वही होती है जो आपको गिरने नहीं देती जब दुनिया तालियां बजा रही हो, और टूटने नहीं देती जब दुनिया पीठ फेर ले। इसीलिए ईश्वर देर करते हैं, लेकिन अधूरा काम नहीं करते। जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे अपने जीवन के वे दौर भी समझ आने लगते हैं जिन्हें वो कभी अभिशाप मानता था। वो समझ पाता है कि अगर वे रिश्ते नहीं टूटते तो वो मजबूत नहीं बनता, अगर वे असफलताएं नहीं आती तो वो विनम्र नहीं बनता, और अगर वो एकांत नहीं मिलता तो वो अपने भीतर की आवाज नहीं सुन पाता। हर खालीपन किसी न किसी तैयारी का हिस्सा था। इस चरण में इंसान का ईश्वर से रिश्ता भी बदल जाता है। अब वो केवल मांगने वाला नहीं रहता, वो स्वीकार करने वाला बन जाता है। उसे भरोसा हो जाता है कि जो मिला है वही सही है, और जो नहीं मिला वो भी किसी कारण से नहीं मिला। ये भरोसा ही सबसे बड़ी संपत्ति बन जाता है, क्योंकि अब जीवन परिस्थितियों के भरोसे नहीं, विश्वास के भरोसे चलने लगता है। भगवान जिन लोगों को चुनते हैं उन्हें सबसे पहले भीतर से खाली करते हैं, फिर शांत करते हैं, और अंत में मजबूत बनाते हैं। यही क्रम है। जो इस क्रम को समझ लेता है वो जीवन में किसी भी देरी से परेशान नहीं होता। वो जानता है कि देरी अस्वीकार नहीं, देरी तैयारी है। इसीलिए अगर अभी आपको लग रहा है कि आप रुके हुए हैं, अनदेखे हैं या अकेले हैं, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। संभव है यही वो समय हो जब भगवान आपके भीतर उस स्थान को तैयार कर रहे हों जहां आने वाला अवसर टिक सके। क्योंकि अवसर हर किसी को मिल सकता है, लेकिन उसे संभालने की क्षमता बहुत कम लोगों में होती है। और जब आप उस क्षमता तक पहुंच जाते हैं, तब भगवान आपको बताते नहीं, बस आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लोग अपने आप जुड़ने लगते हैं, और काम अपने आप बनते चले जाते हैं। तब आपको समझ आता है कि ईश्वर ने आपको इंतजार में नहीं रखा था, वे आपको गढ़ रहे थे। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। भगवान पहले इंसान बनाते हैं, फिर उसकी दुनिया, और जो ये समझ लेता है उसके लिए कोई भी समय व्यर्थ नहीं जाता। तीसरा चरण वो होता है जहां भगवान आपको भीतर से इतना स्थिर कर देते हैं कि अब बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती। ये तैयारी का अंतिम और सबसे सूक्ष्म चरण होता है। इस समय जीवन में बाहर से देखने पर कुछ बहुत बड़ा बदलता हुआ नहीं दिखता, लेकिन भीतर एक अजीब सी स्पष्टता जम ले चुकी होती है। अब आप जल्दी उत्तेजित नहीं होते, न ही जल्दी टूटते हैं। पहले जो बातें आपको रातों की नींद उड़ा देती थीं, अब वही बातें आपको चुपचाप सोचने पर मजबूर करती हैं, परेशान नहीं। इस चरण में भगवान आपको परिणाम से मुक्त करना शुरू करते हैं। अब आप हर चीज को पाने की जिद नहीं करते। आपने सीख लिया होता है कि कुछ चीजें मिले या ना मिले, आपकी शांति उनसे बड़ी है। यही वो अवस्था है जहां इंसान सच में तैयार होता है, क्योंकि अवसर केवल हुनर नहीं मांगता, वो मानसिक संतुलन मांगता है। अगर भीतर डर, अहंकार या अधीरता बची हो तो वही अवसर इंसान को तोड़ भी सकता है। इस दौर में एक बात और होती है, आप लोगों को दोष देना बंद कर देते हैं। आपको समझ आने लगता है कि हर इंसान अपने स्तर की समझ से व्यवहार करता है। अब आपको ये साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप सही हैं। आप बहस छोड़ देते हैं और शांति चुन लेते हैं। ये हार नहीं होती, ये परिपक्वता होती है। भगवान जानते हैं कि जो व्यक्ति हर बात पर लड़ता है वो बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकता। यहीं से आत्मविश्वास का असली रूप जन्म लेता है, दिखावे वाला नहीं, शांत आत्मविश्वास। आप खुद को कम या ज्यादा नहीं आंकते, आप बस खुद को स्वीकार कर लेते हैं। ये स्वीकार ही वो जमीन होती है जिस पर ईश्वर अवसर का बीज बोते हैं, क्योंकि जो खुद को स्वीकार नहीं कर पाया वो मिले हुए अवसर को भी सम्मान नहीं दे पाएगा। अब जब अवसर आता है तो वो शोर के साथ नहीं आता, वो चुपचाप आता है। कभी एक मुलाकात के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी अचानक खुले हुए रास्ते के रूप में। फर्क बस इतना होता है कि इस बार आप पहचान लेते हैं, पहले भी अवसर आते थे लेकिन आप तैयार नहीं थे। इस बार आप तैयार होते हैं, इसलिए अवसर ठहर जाता है। आप देखेंगे कि अब चीजें जोर लगाकर नहीं करनी पड़ती। जो आपके लिए है वो सहजता से आपके पास आता है, और जो नहीं है वो बिना दर्द दिए दूर चला जाता है। यही संकेत है कि तैयारी पूरी हो चुकी है। भगवान अब आपको दौड़ा नहीं रहे, वे आपको बहने दे रहे हैं।
इस चरण में इंसान को एक गहरी कृतज्ञता महसूस होती है। वो अपने अतीत के दर्द से नाराज नहीं रहता, क्योंकि अब उसे उसका अर्थ समझ आ चुका होता है। उसे दिखने लगता है कि हर टूटन ने उसे मजबूत किया, हर देरी ने उसे परिपक्व किया और हर अकेलेपन ने उसे खुद से मिलाया। यही वो बिंदु है जहां जीवन की दिशा बदलती है, बाहर नहीं, भीतर। और भीतर की ये दिशा बदलते ही बाहर का संसार अपने आप बदलने लगता है। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि आप शांत हैं लेकिन उत्साहित नहीं, स्थिर हैं लेकिन बेचैन नहीं, तो समझिए आप तीसरे चरण में हैं। ये वो मौन है जिसके बाद अवसर बोलता है। ये वो ठहराव है जिसके बाद रास्ता खुलता है। भगवान कभी भी अधूरे मन को बड़ा अवसर नहीं देते। वे पहले मन को गढ़ते हैं, फिर मंजिल दिखाते हैं। और जब तैयारी पूरी हो जाती है, तब अवसर नहीं चौंकाता, वो स्वाभाविक लगता है। यही ईश्वरीय योजना है।